गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां आदित्य अपने माँ बाप के साथ रहता था। आदित्य बचपन से ही बेहद होशियार था, लेकिन एक आदत उसकी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी, उसका आलस। स्कूल का होमवर्क हो या खेतों में हाथ बंटाने की बात, आदित्य अक्सर टालता रहता, कर लूंगा बाद में। यही उसके होठों से हर बार फिसलता। उसके पिता हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने निकल जाते। मां चूल्हा जलाती, घर के छोटे मोटे काम निपटाती और उम्मीद करती कि शायद आज उनका बेटा कुछ जिम्मेदारी दिखाए। लेकिन आदित्य तो अपने बिस्तर में ही सपनों की दुनिया में खोया रहता। एक दिन गांव के स्कूल में एक नए प्रधानाचार्य आए, श्रीमान वर्मा। उनकी आंखों में गजब का तेज था। पहले ही दिन उन्होंने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक कठिन। आसान रास्ता आज खुशी देता है, लेकिन कल पछतावा। कठिन रास्ता आज तकलीफ देता है, लेकिन कल गर्व। सोचो, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? आदित्य उन शब्दों को सुन तो रहा था, लेकिन दिल से नहीं। वो तो अपनी दुनिया में ही मगन था। कुछ महीने बीते, आदित्य की परीक्षाओं के नतीजे आए। हर कोई पास हो गया, लेकिन आदित्य बुरी तरह फेल। जब मां ने रिजल्ट देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, बेटा अब तू खुद तय कर ले, आगे बढ़ना है या यूं ही पीछे रह जाना है। हम तुझे घसीट नहीं सकते। उस रात आदित्य नींद में भी बेचैन था। उसे अपने मां के टूटे चेहरे और पिता के उदास शब्दों की गूंज सुनाई देती रही। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, आखिर मैं अपने साथ क्यों इतना अन्याय कर रहा हूं? अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज वैसा ही चमक रहा था, पंछी वही गा रहे थे, लेकिन आदित्य के दिल में कुछ बदल गया था। उसने बिस्तर छोड़ दिया और अपनी तकदीर संवारने का संकल्प कर लिया। आदित्य ने अपने दिनचर्या को बदल दिया। सुबह सूरज के साथ उठना, खेतों में पिता के साथ काम करना, फिर स्कूल जाना और रात को खुद पढ़ाई करना, ये उसका नया जीवन बन गया। कई बार थकान से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती, लेकिन मां की उम्मीद भरी आंखें उसे फिर से उठा देती। गांव वाले हैरान थे। वही आदित्य जो एक समय में सबसे आलसी था, अब सबसे मेहनती बन गया था। कुछ लोग ताने भी मारते, क्या कर लेगा पढ़ लिख कर, आखिरकार खेत ही जोतने हैं। लेकिन आदित्य ने अब ठान लिया था, अपने सपनों के सामने किसी की आवाज को दीवार नहीं बनने देगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पढ़ाई में अव्वल आना शुरू किया। हर छोटी जीत उसके भीतर की आग को और भड़काती। वो जान गया था, आलस एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे इंसान के सपनों को मार देता है। समय बीतता गया। आखिरकार वो दिन आया जब पूरे जिले की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित हुए। गांव के चौपाल पर एक बड़ा बोर्ड टंगा था। भीड़ जमा थी, सबकी नजरें नामों पर थी। आदित्य शर्मा, जिला टॉपर। ये पढ़ते ही पूरा गांव सन्न रह गया। मां के आंसू इस बार खुशी के थे, पिता की आंखों में गर्व चमक रहा था। और आदित्य, उसने दूर आसमान को देखा, जहां कभी उसके सपने मंडराया करते थे, आज वे हकीकत बनकर मुस्कुरा रहे थे। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे आदर्श मानने लगे। बच्चे उसकी तरह बनने की ख्वाहिश करने लगे। आदित्य ने भी ये ठान लिया कि वो अपने जैसे और बच्चों को भी आलस की जंजीरों से आजाद कराएगा। उसने गांव में एक फ्री लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां हर बच्चे को बिना फीस पढ़ने का मौका मिलता। आज आदित्य देश के बड़े अफसरों में गिना जाता है, लेकिन जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता है, वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सफलता ने नहीं, मेरे आलस को हराने की जिद ने बड़ा बनाया है। और फिर वह अपने चिरपरिचित अंदाज में जोड़ता, अगर तुम जीतना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर छुपे आलसी इंसान को हराओ, दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई नया बच्चा उसके लाइब्रेरी में कदम रखता है, आदित्य की कहानी फिर से जी उठती है, एक नई उम्मीद, एक नया सपना लेकर। अगर ये मोटिवेशनल कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीवन की शक्ति चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसी ही कहानियों और विचारों से आपको नई ऊर्जा देते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब